तमाम तर कवानीन हैं और इस्लामाबाद में थोड़ा हम डिसिप्लिन भी देखते हैं, बट स्टिल इतने बड़े पैमाने पर एक क्रैकडाउन की वजह क्या है? ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और क्या इस वक्त आपके पास नंबर्स हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताने का बेसिकली मकसद ये है कि ये काफ़ी देर से एक एजुकेशनल कैंपेन चल रही थी। आप देख सकते हैं बहुत जगहों पे ये कहा गया है कि जो लेन वायलेशन है वो इस्लामाबाद की नंबर वन वायलेशन है। यहाँ जो मेन शाहराहें हैं, जो मेन एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर बाइकर्स और जो हैवी ट्रैवलिंग व्हीकल्स जो है वो अपनी डेडिकेटेड लेन्स को फॉलो नहीं करती, और उसकी वजह जो है वो एक्सीडेंट्स बनती है। और जहां तक बाइकर का मामला है, वहां जब हम एक्सीडेंट इंडेक्स को देखते हैं तो अगर 72 एक्सीडेंट्स रिपोर्टेड इन दिस ईयर हैं, उसमें 63 फैटेलिटीज है। तो आप देख सकते हैं कि 90% फैटेलिटी रेट होता है जब भी कोई बाइकर अपनी लेट करता है। तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले कैंपेन्स चलाई जिसमें ड्राइविंग लाइसेंसेस की कैंपेन थी, उसमें हमने 81% इंडेक्स को अचीव किया। उसके अलावा जो हेलमेट्स के खिलाफ कैंपेन थी उसमें 96% इंडेक्स को एज फार एज द फ्रंट राइडर इज कंसर्न उसको अचीव किया। तो अब होल हार्टेडली डेडिकेटेडली हम लेन अडेरेंस को स्पेशली ऑन द एक्सप्रेस वे एंड द मेन एक्सेस उसको इन्फोर्स भी करेंगे। एजुकेशन की तो एक रो चल ही रही है साथ, लेकिन उसकी प्रॉपर एनफोर्समेंट होगी और जो ये लेन की एडहेरेंस नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल करनी भी चाहिए। ज़रा ये बताइएगा हमें कि किन इलाकों में सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ देखी गई और क्यों उन्हीं इलाकों पर तवज्जो दी गई? सर, इलाका जो मेजर हॉटस्पॉट फॉर लेन वायलेशन एज फार एज द बाइक्स एंड द हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स आर कंसर्न्ड इज expressway and that starts primarily from the Rawat T cross। लेकिन अब जो ओवरहेड ब्रिज बना है उसकी वजह से ये वायलेशंस बहुत कम हुई हैं। लेकिन अब ये वायलेशन फ्रॉम खन्ना टिल फैजाबाद, रादर फ्रॉम कोराल टिल फैजाबाद देखी जा रही हैं, और उसमें क्लब रोड भी शामिल है क्योंकि ये वो हैवी ट्रैफिक एंड बाइकर्स हैं कम फ्रॉम द ट्विन सिटीज जो हमारी नेबरिंग सिटीज से आते हैं। और एक चीज को अंडरस्टैंड जरूर करना पड़ेगा कि व्हेनेवर दे कम ऑन द एक्सप्रेसवे, तो इस्लामाबाद की जो एक ट्रैफिक सेंस है कि हर बाइक, हर गाड़ी, हर हैवी ट्रैफिक व्हीकल को अपनी लेन में रहना पड़ेगा, उसको ओबे करना बहुत जरूरी है। ये जो कैपिटल की जो एक्सप्रेस वेज हैं उनकी एक ट्रैफिक सेंस और लेन अडेरेंस डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर सिटीज। तो हमें मेजर हॉटस्पॉट जो इसमें नजर आता है दैट इज द एक्सप्रेस वे, बिकॉज द मोटरसाइकिलिस्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द ट्विन सिटीज एंड जिस भी तरह से बट वील एस्टैब्लिश हमारे नाके ड्रोन सर्वेलेंस की तरफ से, डिजिटल सर्वेलेंस की वजह से हम इन पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखेंगे और 12 सरप्राइज नाकाजात एस्टैब्लिश करके इंपाउंड किया जाएगा उन बाइकर्स को एंड बाइक्स को जो लेन अडेरेंस नहीं करेंगे, जिनके पास हेलमेट्स नहीं होंगे, जो ट्रिपल पिलियन राइडिंग करेंगे, जिनके पास अनऑथराइज्ड नंबर प्लेट होगी, या वो जो है वो कोई भी लेन वायलेशन कर रहे हैं इन एनी केस। ओके, और जो ये 6 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं इनके बारे में जरा बताइएगा, किन किन इलाकों में है और क्या इनका सिस्टम है? जी, हमारी जो मेन जो शाहराएं हैं जिसमें एक्सप्रेस वे है, फैसल एवेन्यू है, श्रीनगर हाईवे है, मरी रोड है, पार्क रोड, आईजेपीएन, मागला रोड। मैंने आपको बताया हॉटस्पॉट के हिसाब से देखें तो मरी रोड और एक्सप्रेसवे मेजरली इन वायलेशंस का जो है वो सामना करती हैं। तो हमने अपनी जो मेजर जो चेक पोस्ट्स हैं वो इन्हीं एक्सप्रेसवेज के ऊपर रखी हैं। अगेन ये हर तकरीबन हम 500 to 600 मीटर्स के बाद अपना एक चेक देंगे और वहां पे मोटर बाइक चलाने वाले हैं जिनकी मल्टीपल वायलेशंस हैं उनका रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि वो पहले भी क्या लेन वायलेशन का जो है वो वायलेशन ये करते रहे हैं, और अगर ये चीज देखी जाएगी तो इस पे जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी और बाइकर्स को हमने एजुकेट करना है, इन्फोर्समेंट के जरिए करें या उनको समझा के करें, लेकिन हमने बाइकर्स को ऑन द लेफ्ट मोस्ट लेन ऑफ द रोड आदत डालनी है कि वो अपनी बाइक्स को ऑन द लेफ्ट मोस्ट लेन रखें, अपनी लेन को अडेयर करें और बेहंगम तरीके से जिस तरह रोड के सेंटर में चल रहे होते हैं इसको अवॉइड करें, बिकॉज दैट रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट्स। व्हाई आई से दिस इज द नंबर वन वायलेशन ऑफ द कैपिटल, बिकॉज मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैपनिंग ऑन द एक्सप्रेसवे, ऑन द आईजेपी, ऑन द क्लब रोड इज ड्यू टू दिस लेन वायलेशन जो कि बाइकर्स करते हैं, डंपर्स या हैवी व्हीकल्स के नीचे क्रश हो जाते हैं और 90% फर्टिलिटी रेट
फेस करते हैं। हमजा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ हमें एजुकेशन को भी लेके चलना है, लोगों को एजुकेट करना है कि आपकी लेन क्या है। अच्छा, आपने बताया कि बाइकर्स के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंटीग्रल हैं, वो उन्होंने समझनी है और उसकी पाबंदी भी करनी है। एक तो लेन एडहेरेंस है, सेकेंडली हेलमेट है, एंड थर्डली ये जो ट्रिपल सवारी वाला मसला है, यहाँ पर जुर्माने होंगे इन तीन खिलाफ वर्जियों के ऊपर। मैं ज़रा आपसे कुछ स्टैट्स जानना चाहता हूँ कि जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है अभी तक कितने जुर्माने किए गए हैं बाइकर्स को और कितनी जो बाइक्स हैं वो जब्त की गई हैं? सर बेसिकली तो ये क्रैकडाउन कह दें या डेली बेस पे हमारी जो चेकिंग कह दें, लेन एडहेरेंस के बारे में ये पहला दिन नहीं है जो हम शहरियों को एजुकेट कर रहे हैं। हम पिछले 4-5 मंथ से शहरियों को लेन की एजुकेशन भी देते आए हैं और इनको ड्रोन मॉनिटरिंग करके समझाते आए हैं। आप समझ लें कि ये एक किस्म का लल पीरियड चल रहा था जिसमें हम शहरियों को समझा रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। बोर्ड्स भी प्लेस हो चुके हैं, लेन्स अवेजा हैं जो कि आपकी मेन ब्रिजेस हैं उसके ऊपर। आज हम 22 to 30 बोर्ड्स एक्स्ट्रा जो है वो भी लगा रहे हैं जिसमें इनको पता चले, बट लेट इट बी वेरी क्लियर के बाइकर्स को एग्जैक्टली पता है कि उनकी लेन डेडिकेटेड कौन सी है, एंड दैट इज द लेफ्ट मोस्ट लेन जहां लिखा होता है कि स्पेसिफिक बाइकर लेन है। जहां ये लोग अपनी लेन को वॉयलेट करके हाई स्पीडिंग करना चाहते हैं वहां ये अपनी लेन छोड़ते हैं और गाड़ियों के आगे आते हैं। हमने बेसिकली इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू रखा हुआ था। तकरीबन 54,000 से अबव हम इसमें वायलेशंस को पेनलाइज कर चुके हैं और उसकी वजह से काफी फर्क भी आया एक्सप्रेसवेज पे। यानी कि आप अगर देखें तो द डिक्रीज ऑन द एक्सप्रेसवे वाज नोटेड एज 32%, जो कि हमने अपनी लेन वायलेशन की इंडेक्स को देखा, बट देयर इज अ ह्यूज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बात ये नहीं है कि हम एक्सप्रेसवे को 2 या 3 दिन के लिए जो है उनकी लेन एडहेरेंस करवा ले। हमने ये आदत डालनी है, जैसे लाइसेंसिंग की आदत डाली, जैसे हेलमेट वेयरिंग की आदत डाली, इसी तरह बाइकर्स को हमने बाउंड कराना है कि ये माइनर वायलेशंस जो कि जानलेवा साबित होती है। एक चीज आपने मेंशन नहीं की कि बाइकर्स में एक ट्रेंड है कि वो अपने मिरर्स भी नहीं लगाते। दैट इज आल्सो अ मेजर वायलेशन कि जब उनको बैक व्यू की एक पिक्चर ही नहीं है तो उन्होंने क्या रोड पे ड्राइव करना है। तो बाइकर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वी आर गोइंग टू कम वेरी हार्ड ऑन द बाइकर्स एंड दिस हैपेंस टुडे एंड यू विल सी देम ऑन द मेन एक्सप्रेसवेज हाउ हार्ड वी वुड बी कमिंग। तो मेरी गुजारिश है तमाम बाइकर्स से कि ये छोटी छोटी वायलेशंस है, अपने हेलमेट को पहनना आप ही का फायदा है, अपनी लेन के अंदर रहना आप ही का फायदा है, लाइसेंस को अपने पास रखना, नंबर प्लेट ऑथराइज लगाना, मिरर्स को लगाना, ट्रिपल सवारी ना करना, दीज आर कॉमन सेंसेस जो कि आप अगर इनकी ओबेयंस या अडहेरेंस करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और रोड पे इस तरह आएंगे, अपनी जान के लिए खतरा बनेंगे, सही ये खतरा बनेंगे, अच्छा। तो डेफिनेटली हम अपना काम करेंगे और हम सख्त पेनल्टीज करेंगे। अच्छा कैप्टन हमजा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, बिकॉज मैं तो जिस शहर से बात करी वहाँ तो हम सड़क पे नहीं देखते जी कि साइकिल के लिए या बाइक वालों के लिए कोई अलग से लेन बाकायदा प्रॉपर बनी हो, अगर बनी भी है तो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब बाइक लेन्स में यहाँ पर इस्लामाबाद में ग्रीन मार्किंग की गई है, तो ये क्या कंप्लीट हो गई है और क्या लोगों को इसकी भी पाबंदी करनी होगी? अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इस पर क्या कोई जुर्माने हैं, इस खिलाफ वर्जी पर क्या एक्शन होगा? मैम आप ये पहली तो बात है कि जो ग्रीन मार्किंग है वो हम शुरू करने लगे हैं एंड इंशाल्लाह वुड बी कंप्लीटेड सून। लेकिन जो ग्रीन मार्किंग के अलावा आप मुझे ये बताइए कि जितने बाइक क्रॉसिंग ब्रिजेस लगाए गए हैं, इतने बड़े ब्रिजेस अवेजा किए गए हैं, क्या उनकी अडहेरेंस होती है? क्या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की अडहेरेंस होती है? क्या उन यू टर्न्स की अडहेरेंस होती है जो कि चलो 2 किलोमीटर बाद है और ग्रीन बेल्ट की क्रॉसिंग इस तरह ऑन द रोड ना किए जाए? ये तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेस वे। व्हेन वी कम टू द श्रीनगर हाईवे, वहां पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिजेस, मोटरसाइकिल क्रॉसिंग यू टर्न्स अवेलेबल है, लेकिन शहरी ओबेंस नहीं करते। दे प्रेफर थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के लिए दे प्रेफर क्रॉसिंग द ग्रीन बेल्ट और उसकी वजह से भी मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बिल्कुल हम अपने सारे सिस्टम्स लगाएंगे रोड के ऊपर ताकि हम इस चीज में कसर ना छोड़ें कि कोई शहरी ये ना कहे कि हमने उनको एजुकेट नहीं किया। लेकिन हमने पहले भी सीखा, लाइसेंसिंग ड्राइव में भी सीखा, हेलमेट ड्राइव में भी सीखा, रॉन्ग यू टर्न ड्राइव में भी सीखा कि जब तक एनफोर्समेंट नहीं करते शहरी नहीं सीखते। सो नाउ इट्स टाइम टू कम वेरी हार्ड ऑन द बाइकर्स। और अगर बाइकर्स अपनी खैर ख्वाही चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है, एजुकेट कर रहा हूं, अपनी लेन को अडहेयर करें, लेफ्ट मोस्ट लेन में ड्रॉ करें और कोई अपनी लेन को क्रॉस करके आगे सेंट्रल पॉइंट पे ना जाए। मेरी गारंटी है आपको रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जैम नहीं होंगे और एक्सीडेंट इंडेक्स रेट गिरेगा और इन सब की जान का
तहफ़्फ़ुज़ होगा जी। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक विन होगी अगर हम इसको आदत डलवा दें शहरियों को। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस्लामाबाद में तो हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल वेल मेंटेन्ड ओवरहेड बाइकर्स क्रॉसिंग ब्रिजेस हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आज तक मतलब मैंने बहुत कम देखा कि वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बाइकर्स जा रहे हैं, वो आगे से यू टर्न लेके ही आते हैं, विच इज़ अब आप बता रहे हैं कि अब वो बिल्कुल एक रेड लाइन है और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एजुकेशन पर्पसेस के लिए आपने जो मुहिम चलाई, जो अवेयरनेस के लिए मुहिम चलाई, उसमें क्या क्या तरीक़ेकार आपने अपनाया? सर, हमने माशाल्लाह अभी तक जितनी भी कैंपेन्स चलाई हैं वी बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट। साथ ही अवेयरनेस गुड, जैसे सिटीजन हमारी कैंपेन थी जिसमें हम सिटीजन्स को रिवॉर्ड कर रहे थे फॉर ड्राइविंग गुड ऑन द रोड्स, उसका एक बहुत अच्छा फीडबैक आया। सारी बात है, यू हैव टू गिव सिटीजन समथिंग, हमने उनको ओनरशिप दी। तो इसके अलावा जितने भी रोड पे हम इन्फोर्समेंट्स भी करते हैं लाइसेंसेस से रिलेटेड या हेलमेट से रिलेटेड, हम वो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल करते हैं, यानी उधर ही हम अपनी फैसिलिटेशन वैन को खड़ा करते हैं, उनके लाइसेंसेस के प्रोसेसेस करवाते हैं। अगर हेलमेट्स नहीं होते तो हम हेलमेट्स के थड़े अवेलेबल करते हैं कि यार ये ले लो और अपने सर पे पहन लो। मकसद अगेन जिस तरह लोग कहते हैं, मकसद ये नहीं है कि यार हम फाइन्स का एक नंबर बढ़ाएं, फाइन्स की इंडेक्स बढ़ाएं। मकसद ये है दैट वुड बी द बेस्ट डे फॉर अस जिस दिन शहरी रोड के ऊपर एक एजुकेटेड शहरी की तरह बिहेव करेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द कैपिटल, ट्रैफिक सेंस ऑफ द कैपिटल जब प्रिवेल करेगी, जिस तरह की इसके एक्सप्रेसवेज के ऊपर ड्राइविंग होनी चाहिए, दैट वुड बी द बेस्ट ड्राइव। तो यस, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, दे रन पैरेलल टू ईच अदर एंड इस पे हम बहुत ज्यादा एजुकेशन फराहम कर चुके हैं लेन पे। सो नाउ वी गोइंग टू प्रेस हार्ड ऑन द एनफोर्समेंट दैट कम्स एज फार एज द बाइकर्स वायलेशन ऑफ द लेन इज कंसर्न्ड। अच्छा सर, हम हैवी व्हीकल्स पर आ जाते हैं। अक्सर और बेशतर जी दूसरे शहरों से भी गाड़ियां आ रही होती हैं। अब वो वहाँ के कवानीन, वहाँ के फिटनेस सर्टिफिकेट और जो वहाँ से उन्हें गो हेड मिलता है उस हिसाब से वो गाड़ियां होती हैं। इस्लामाबाद में किसी किस्म के डिफरेंट रूल्स हैं, उनके लिए क्या कानून है? सर, इस्लामाबाद में मैम, इस्लामाबाद में जो है प्रिस्क्राइब्ड एंड डेडिकेटेड रूट्स हैं हैवी ट्रैफिक के लिए। रेड जोन की तरफ कोई हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है, अगर आएगी तो वो दैट इज आवर रेड लाइन। इन दैट केस मेन एक्सप्रेसवेज के ऊपर जो हैवी ट्रैफिक की एडहेरेंस टाइमिंग्स होती हैं उनमें कुछ टाइम के लिए रश आवर मैनेजमेंट के लिए, इस्लामाबाद की रोड्स की खूबसूरती के लिए, और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि शहरियों की बेहतर ट्रेसपास के लिए, क्योंकि काफी आप देख रही थी कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो हैवी ट्रैफिक को एक टाइम तक रोका जाता है। और हैवी ट्रैफिक को रश आवर्स के अंदर कमिंग फ्रॉम रबात एंड मोटरवे आईजेपी उनको बिल्कुल रोका जाता है, मेन एक्सप्रेसवेज के ऊपर रोका जाता है। और फिर जब रश आवर पास हो जाता है, और आजकल न्यू ईयर की वजह से हमने रश आवर इंक्रीज किया हुआ है, तो उनको बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल्स को दोनों साइड्स पे लगा के, क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी ट्रैफिक को जब आप रेगुलेट या एक ही बार निकालते हैं तो दे टेंड टू लीव देयर लाइंस एंड दे टेंड टू ऑक्यूपाई द कंप्लीट रोड। लेकिन इन दैट केस हम ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी आगे एक पीछे लगा के उनको एक कॉन्वॉय की सूरत में लेके आते हैं और उनको शहर क्रॉस करवाते हैं जहां जहां उन्होंने निकलना होता है। सो यस, हैवी ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। एंड अगेन मैं कह रहा हूं, ये लेन वायलेशन वाली बात पे, जिस तरह बाइकर्स की एक्सप्रेस वे पे लेन वायलेशन है, उसी तरह हैवी ट्रैफिक की लेन वायलेशन ऑन द आईजेपी रोड है, जो कि मोर देन द एरिया जो कि उनका प्रिस्क्राइब्ड एंड डेडिकेटेड एरिया है उसको ऑक्यूपाई करती है। सो इन दैट केस ये लेन वायलेशन, लेन अडहेरेंस सब गाड़ियों पे जो अपनी लेन्स को छोड़ रही हैं, बट शहरियों को एजुकेटेड होना चाहिए कि द लेफ्ट मोस्ट 3 lanes दे आर डेडिकेटेड फॉर द स्लो मूविंग व्हीकल्स एंड द राइट मोस्ट 3 lanes आर डेडिकेटेड फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल्स, जिसमें द राइट मोस्ट लेन इज फॉर द इमरजेंसी व्हीकल्स एंड रादर जो जिसको हम फास्ट लेन कहते हैं। प्लीज इसको समझिए, अपनी लेन्स को फॉलो कीजिए। जैसे मैं कहता हूं कि दिस इज द हाईएस्ट एंड नंबर 1 वायलेशन ऑफ द कैपिटल, हमने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर हम इस पे काबू पा गए, और अगेन शहरियों की मदद के बगैर हम काबू नहीं पा सकते, शहरी इसमें कोऑपरेट करेंगे, रेस्ट अश्योर्ड देयर विल बी नो ट्रैफिक जैम इन द कैपिटल। दिस इज माय गारंटी टू यू मैम। एंड हमजा, कंसिडरिंग कि न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और शहर इक़्तिदार में कैपिटल है ऑब्वियसली, तो इन्फ्लक्स होगा गाड़ियों का, बाइक्स का, लोग दूसरे शहरों से आएंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। अक्सर हादसात हम देखते हैं कि तेज़ रफ्तार गाड़ियों के दरमियान होते हैं। अच्छा, वो गाड़ियाँ या वो बाइक्स जो रेसिंग कर रही होती हैं श्रीनगर हाईवे पे, तो हमने बहुत यूजुअली देखी है ये चीज़। फिर उसके बाद लापरवाही से गाड़ी चलाना एक और सबसे बड़ा मसला है, फ़ोन इस्तेमाल करना या बातें कर रहे होना, सीट बेल्ट ना लगाना। खैर ये तो देन अगैन एक नॉर्मल कॉमन सेंस की चीज़ आई थी, लेकिन जो रेसिंग वाला मामला है, ख़ास तौर पर किसी फेस्टिव ओकेजन के इर्द गिर्द हम देखते हैं कि रेसिंग हो रही होती है। अब आप इससे सिर्फ मोटरसाइकिल सवार भी मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है और मोटरसाइकिल सवार तो हो ही रहे हैं मुतासर। इस सिलसिले में क्या कार्रवाई ज़ेरे गौर है? अगर कोई रेसिंग लगाती हुई गाड़ी पकड़ी गई या कोई बाइकर्स रेसिंग कर रहे हुए, तो फिर क्या होगा?
सर जैसे आपको बताया कि रात के वक्त जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं दे हैपन थ्रू द रेसिंग, एंड यही जो बाइकर्स की जो है जो ये वायलेशंस करते हैं, हाई स्पीडिंग की वजह से वन व्हीलिंग करते हैं, सर इस पे तो कोई बर्दाश्त ना ही कोई डिबेट है। जो बंदा शहरियों के ट्रेसपास की रोड्स को जो है वो एक रेसिंग सर्किट बनाता है, डेफिनेटली ही इज पोजिंग डेंजर टू हिमसेल्फ। एंड तो पाकिस्तान पीनल कोड एक्टिवेट होता है, पीछे भी ड्रैग रेसिंग वाले 2-3 केसेस थे, उनके ऊपर हमने एफआईआर दी। देखें जी, सर्किट्स के अंदर रेसिंग करें, डेडिकेटेड एरियाज के अंदर रेसिंग करें, प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करके रेसिंग करें, लेकिन जब आप मेन शाहरा को रेसिंग ट्रैक बनाते हैं तो यू पोजिंग डेंजर टू द अदर पीपल। सो यस, वी हैव आइडेंटिफाइड द हॉटस्पॉट्स एज फार एज न्यू ईयर इज कंसर्न्ड। किन किन जगहों पे वन व्हीलिंग होती है, किन किन जगहों पे जो है वो साइलेंसेस आउट करके पब्लिक न्यूसेंस कॉज की जाती है, किन किन जगहों पे जो है वो ड्रैग रेसिंग या ड्रिफ्ट रेसिंग की जाती है। This is not a violation, this is a crime. Let me be very clear in that. इसको हम violation भी नहीं ले रहे. This is a major crime because they're posing, और इसके लिए कोई education की जरूरत नहीं है. There's a common sense. Definitely there's something wrong with the person who's doing these violations. उनको ख्याल करना चाहिए, and definitely we'll come hard on them, and you'll see the result कि अगर कोई New Year पे somebody dares to come out and do this and causes public nuisance, so definitely our action and our stance would be very harsh and very hard. मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी कि जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं उसमें मेन फोकस है कि इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, ये बताइए कि जब हम ट्रैफिक कवानीन पे चाहते हैं कि लोग अमल दरामद करें, ज़ाहिर उनकी अपनी सेफ्टी के लिए हैं, कौन सा मैकेनिज्म ज़्यादा काम करता है? भारी जुर्माने काम करते हैं, क्रैकडाउन, मॉनिटरिंग, क्या फैक्टर है? ये तमाम चीज़ें जी मल्टी फैक्टोरियल है जो काम करती है, लेकिन क्या भारी जुर्माने जो हैं वो असल में लोगों को डिसिप्लिन की तरफ लेकर आते हैं? मैम, अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट। ये तो मैं खुद भी एक्सपेरिमेंटेशन से मैंने देखा, एंड यू कैन सी, आप रिजल्ट देख सकते हैं। कैपिटल के अंदर वी एस्टैब्लिश्ड अ लाइसेंसिंग इंडेक्स फ्रॉम 54% टू 81%। दिस इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, यानी एक रिकॉर्ड है। और लिटरली हमने लोगों को एजुकेट किया और साथ साथ हल्की इन्फोर्समेंट की। देयर वाज अ मिक्स एंड मैच इन दैट। जाहिर बात है हर चीज की ज्यादती जो है वो गलत हो जाती है, बट जब लोगों ने उसका एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया तो डेफिनेटली फिर तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही मुस्बित और मुस्तकिल होते हैं। तो व्हाट आई लर्नड इज इट हैज टू बी एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट विद फैसिलिटेशन। ये तीन चीजें इकट्ठे मिलकर चलती हैं कि आप पहले शहरियों को एजुकेट करें, उसके बाद जब इन्फोर्स करें तो सिर्फ जुर्माने ना करें, उसके साथ ही कोई ऐसी चीज अवेलेबल करें कि वो उन चीजों का खमियाजा कर सके, उनको ठीक कर सके। अगर लाइसेंस नहीं है तो फैसिलिटेशन सेंटर या वैन के ऊपर जाके अपना लाइसेंस बनवाए। तो इन एनी केस शहरियों को ये फीलिंग देनी है कि हम फाइन्स या आपको पेनलाइज करके खुश नहीं होते। दैट वुड बी द बेस्ट डे फॉर अस जिस दिन आप ये वायलेशंस ना करें। सो द बेस्ट मिक्स एंड मैच इज एजुकेशन, आफ्टर जिसके बाद जो है वो एनफोर्समेंट आए, बट एनफोर्समेंट विद फैसिलिटेशन, जहां शहरियों को ये एहसास हो कि ये लोग सिंसियर है यार, हमें ही एजुकेट करना चाह रहे हैं। सो नाउ एजुकेशन एंड फैसिलिटेशन विद रिस्पेक्ट टू रॉन्ग वे वायलेशन, द लेन वायलेशन, दैट वुड बी डन। और आप देखेंगी कि जिस तरह हमने अपनी पिछली कैंपेन्स में रिजल्ट्स पब्लिक को दिखाए, पब्लिक ने देखे, ऑन द रोड्स देखे, इसके रिजल्ट Agreed. दिखाएंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे। Lovely. Thank you very much, Captain Hamza, for taking our time for बाखबर सवेरा।